एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वीआरजे एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर 1, माँ कहे एक कहानी। बेटे को एक कहानी सुना रही है अपने बेटे के अंदर सही और गलत की समझ और नैतिकता का विकास करने के लिए। तो आगे भी हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया है क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इस पाठ के अंदर जो बेटा है माँ का, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाइए, माँ कहे एक कहानी। तो फिर माँ बोलती है कि बेटा समझ लिया है क्या तूने मुझको अपनी नानी, कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। कहती है तुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। कि जो पुत्र है माँ का वो बोल रहा है कि कहती है तुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कि तू मेरी नानी तो नहीं है पर मेरी नानी की बेटी तो है ना। कहे माँ लेटी ही लेटी, कि माँ तुम एक काम करो, तुम मुझे लेटी लेटी ही सुना दो कहानी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। कि माँ राजा की या रानी की सुनाओ, पर मुझे कहानी सुननी है, मुझे कहानी सुनाओ बस। तू है हट्टी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, तात का मतलब होता है पिता, उपवन का मतलब होता है बगीचा। कि फिर माँ बोलती है कि तू हट्टी मानधन मेरे, कि तू बहुत ही जिद्दी मानधन है मेरा। सुन मतलब मानधन का मतलब होता है पुत्र बेटा। तो सुन उपवन में बड़े सवेरे, कि जो उपवन होता है बगीचा होता है उसके अंदर सवेरे में तात भ्रमण करते थे तेरे पापा है, पिता है, वो बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ सूर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सूरभि का मतलब होता है सुगंध और मनमानी का मतलब होता है मनमर्जी से। तो माँ बोलती है कि जहाँ सूरभि मनमानी, जहाँ सुगंध अपनी मनमर्जी से फैलती थी। फिर जो बेटा होता है वो इसी पंक्ति को वापस से दोहराता है, जहाँ सूरभि मनमानी, एक तरह से प्रश्न पूछता है, हाँ माँ यही कहानी। फिर जो बच्चा होता है वो ऐसे अपनी माँ को बोलता है कि हाँ माँ यही वाली कहानी सुनाओ। फिर माँ बोलती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिल मिले थे। वर्ण वर्ण का मतलब है रंग बिरंगा, हिम बिंदु का मतलब है ओस की बूंदे, झलमल का मतलब है चमकना। तो जहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और उन फूलों के ऊपर जो हिम बिंदु ओस की बूंदे हैं वो चमक रही थी, हल्के झोंके हिले मिले थे, और जो फूल थे वो हल्के झोंकों से हिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो जो पानी था वो लहरा रहा था। तो जो बेटा होता है वो इसी प्रश्न को वापस से दोहरा के, वो इसी पंक्ति को वापस से दोहरा के एक तरह से प्रश्न पूछता है। फिर बोलता है, हाँ माँ यही वाली कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बद्ध होकर खर सर से। खग का मतलब होता है पक्षी, कल कल का मतलब होता है मीठी आवाज़, सहसा का मतलब होता है अचानक, बद्ध का मतलब होता है बिंधा हुआ, खर सर का मतलब होता है तेज तीर। तो गाते थे खग कल कल स्वर से, कि जो पक्षी है वो मीठी आवाज़ में गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा, बद्ध होकर खर सर से, बिंधा हुआ मतलब उसका जो पंख था वो तेज तीर से बिंधा हुआ था।
हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। इसके अंदर पक्ष का मतलब होता है पंख, हानि का मतलब होता है नुकसान, और करुणा भरी का मतलब होता है दया भरी। तो इसके अंदर माँ बोलती है कि उसका जो पंख था उसका नुकसान हो गया, हानि हो गई उसकी पंख की, हुई पक्ष की हानि। फिर जो बच्चा है वो इसी पंक्ति को वापस से दोहरा के एक तरह से प्रश्न पूछता है, फिर बोलता है करुणा भरी कहानी, मतलब दया भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। तो इसके अंदर आंखें टक का मतलब होता है शिकारी। चौंक उन्होंने उसे उठाया कि फिर जो बच्चे के पिता थे उन्होंने चौंक कर हंस को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, तो हंस ने एक नया जन्म सा पाया, इतने में आंखें टक आया, इतने में शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इसमें लक्ष्य सिद्धि का मतलब होता है निशान सही लगाना। तो लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब निशान, जो आखिर तक होता है वो बोलता है कि मैंने निशाना सही लगाया। लक्ष्य सिद्धि का मानी। फिर जो बच्चा होता है वो इसी पंक्ति को वापस से दोहरा के एक तरह से प्रश्न पूछता है, कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। तो फिर जो बच्चा होता है वो बोलता है कि यह कहानी तो बहुत कोमल कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत का मतलब होता है घायल। तो जो खग पक्षी था उसने आहत पक्षी को मांगा, मतलब घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो जो माँ होती है वो बोलती है कि तेरे पिताजी पर रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग पक्षी, तो जो खग पक्षी था मतलब पक्षी को मारने वाला, खग पक्षी का मतलब पक्षी को मारने वाला, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हट करने की ठानी का मतलब होता है कि जो खग पक्षी था उसने हट करने की ठानी, और फिर जो बच्चा होता है वो इसी पंक्ति को वापस से दोहराता है और फिर एक तरह से प्रश्न पूछता है, फिर बोलता है कि आगे बढ़ चली कहानी की। अब कहानी आगे बढ़ चली है। निर्दय में उभय आग्रही थे, स्व विषय में गई बात तब न्यायालय में। निर्दय का मतलब होता है जिसमें दया न हो, सदय का मतलब होता है जिसमें दया हो। हुआ तो इन दोनों में विवाद हुआ, मतलब झगड़ा हुआ। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, तो इन दोनों में झगड़ा हुआ। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपने अपने पक्ष में अड़े थे। गई बात तब न्यायालय में, तब बात न्यायालय में गई। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कि जो फिर उसकी माँ बोलती है कि सभी ने सुनी और सभी ने जानी। फिर जो बच्चा होता है वो बोलता है सुनी सभी ने जानी। फिर वो एक तरह से प्रश्न पूछता है, व्यापक हुई कहानी। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ी। तो फिर जो बच्चा होता है वो बोलता है बहुत बड़ी हो गई कहानी तो। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। निर्भय का मतलब होता है बिना डरे। तो राहुल तू निर्णय कर इसका, जो माँ है वो अपने पुत्र को बोलती है राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल तू ही इसका निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय को किसका पक्ष लेना चाहिए। कह दे निर्भय जय हो जिसका, कि तू निर्भय होकर कह दे, बिना डरे हुए कह दे कि जय किसकी होनी चाहिए। सुन लो तेरी वाणी माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा तेरी कहानी। सुन लो तेरी बानी का, बानी का मतलब है बात। तो माँ बोलती है कि मैं तेरी बात सुन लूँगी। माँ मेरी क्या बानी। फिर जो पुत्र होता है माँ का वो बोलता है कि माँ मेरी इसमें क्या बात, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। तो कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उससे न उबारे, रक्षक पर बक्षक को वारे। निरपराध का मतलब है जिसका कोई अपराध न हो, अन्य का मतलब है दूसरा, बक्षक का मतलब है मारने वाला।
तो कोई निरपराध को मारे। जो राहुल है माँ का बेटा, वो बोलता है कि अगर कोई निरपराध को मारता है, जिसका कोई अपराध ना उसको मारता है, क्या दूसरों को उसे नहीं बचाना चाहिए? रक्षक पर भक्षक को वारे, कि तब तो रक्षक की भक्षक के ऊपर विजय होनी चाहिए। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। गुनी का मतलब होता है समझना। तो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि न्याय दया का दानी, मतलब न्याय तो हमेशा दया के साथ होना चाहिए, और दया तो सिर्फ रक्षक में थी, तो रक्षक की भक्षक पे विजय होनी चाहिए। फिर जो माँ होती है वो इसी पंक्ति को वापस से दोहरा के एक प्रश्न के रूप में पूछती है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। गुनी का मतलब होता है समझना, तो तूने कहानी को समझ ली। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है, हिट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।